जैसे मैं अपने इंट्रो में कह रहा था, एज एन आरजे आपने शुरू किया एंड जी। 9-10 महीने की एक इंटर्नशिप थी, फिर एज अ वीजे न्यूज़ कास्टिंग भी की। वो तो मैं इंट्रो में बताना ही भूल गया। मैं शुरू में हाँ, आपने न्यूज़ थोड़ी सी कास्टिंग भी। खबरें भी पढ़ी, जी, जी, फिर जी। आपने एक शो करना शुरू कर दिया लाइव, फिर मॉर्निंग शो किया, फिर आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के हर बड़े एक्टर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, बल्कि सरहद पार शाहरुख खान तक का इंटरव्यू किया। किसी को हाँ, आपने नहीं छोड़ा। किसी एंड देन at the peak of your career, हुँ। you just said कि okay, I want to pursue medicine and aesthetic medicine. What would it be? एस्थेटिक Aesthetics, मेडिसिन, रीजनरेटिव मेडिसिन। regenerative medicine. I mean, what are you? And how have you managed to? चैलेंजेस होने चाहिए ना। आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे लाइफ में तो फिर आप अपने आप को टेस्ट कर ही नहीं No, but पाते। what do you now when you look back at your journey? हुँ। आप ज्यादा किस चीज से रिलेट करती हैं? Who is शाइस्ता लोधी? अभी तो और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। यू नेवर नो, उसमें मैं आज से ज़्यादा कामयाब हूँ। तो लेकिन बेसिकली शाइस्ता एक डॉक्टर है और शाइस्ता एक टीवी पर्सनैलिटी भी है, लेकिन मैं अपने आप को ज़्यादा रिलेट उस तरह से कर सकती As हूँ। a doctor. जी। When you were on television and हुँ। आपका एक बड़ा लंबा 11 साल आपने मॉर्निंग शो होस्ट किया, जी। उसमें चैलेंजेस भी आए, और अब मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि एट टाइम्स यू वर नॉट योरसेल्फ नॉट कंटेंट कि यार कि जो कंटेंट हम कर रहे हैं उसको बेहतर भी किया जा सकता है। आपने कोशिश भी की। मैन नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी और वो जो टाइम था, नाउ आर यू लाइक यार वही अच्छा था? आजकल के जो हो रही है शोज और होस्टिंग हो अब रही मैं है। उस फेज़ में हूँ, मुझे लगता है ऑब्वियसली वक़्त के साथ-साथ जैसे आप एक किताब होती है, उसको आप एक फेज़ में पढ़ते हैं, वो डिफरेंट लगती है। आप आज से 10 साल बाद पढ़ेंगे उसको, आप डिफरेंट कंसीव करते हैं, बिकॉज़ ऑफ द चेंज ऑफ इवॉल्व जो आप हो रहे होते हैं। तो मैं अब उन सारी चीज़ों को ओन करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मॉर्निंग शोज़ उसमें एक जैसे आप शो करते हैं, जॉब सैटिस्फैक्शन जो होती है, या आप 50 मिनट का अगर शो करते हैं, तो उसमें अगर 20 मिनट्स की भी जॉब सैटिस्फैक्शन हो रही है, तो ठीक है, बाकी 30 मिनट्स चलता है, हाँ? तो इसी तरह मेरा भी था कि अगर 5 दिन शोज़ की, उसमें अगर 1 या 2 शो भी सही कर लिए, या वो कर लिया कि आपने कोई सोशल मैसेज दे दिया, या जो आप कहना चाहते थे वो कह दिया, या आप जो हैं वो उस वक़्त बन गए, तो ठीक है। ग्रोइंग अप, हुँ। तीन बहनों की इकलौती, तीन भाइयों की, सॉरी, भाइयों की। ग्रोइंग अप, तीन भाइयों की इकलौती बहन आप। जी। बट यू सेड कि हमेशा आपको ऐसा महसूस होता था कि पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली मदर की तरफ से, भाइयों पे फोकस थोड़ा ज्यादा है, एंड यू वुड। सिर्फ मदर नहीं, पूरी हमारी फैमिली ही ज़रा मेल डोमिनेटिंग है और मेल हाँ। ओरिएंटेड है, पूरी फैमिली। तो मेरा सवाल ये था कि इस तरह की सिचुएशन में वेयर ऑलरेडी अ चाइल्ड, जिसको लगे कि यार यू नो माय मदर इज सॉर्ट ऑफ मोर फोकस और गिविंग मोर अटेंशन टू माय ब्रदर्स, एक बच्ची का निकलना और फिर एक्सेल करना और मीडिया जैसी फील्ड में आ जाना, जबकि आपने कहा कि यू वर शाय, तो ये कैसे हुआ? प्रॉब्ली देखें, जहाँ थोड़ा सा रिबेलियस आप हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है, और आपको होता है कि नहीं, मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इनमें से कम नहीं हूँ। तो शायद वो वाली एनर्जी आ गई थी। फिर मेरे फादर ने, मेरे अपने भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो अम्मा की तरफ से अभी भी थोड़ा सा फेवरिज्म ज़ाहिर है, बच्चों को बाकी मिलता है, लेकिन दैट्स ओके। हाँ। ये भी मैं इंजॉय करती हूँ। So as a mother, how you've incorporated all of that in your एज side? अ मदर मैंने बहुत अपनी माँ से लर्न किया, और मैं अपनी, मुझे हालांकि शुरू में मेरे बेटे मुझे कहते थे कि नहीं नहीं, बड़े जो मेरा बेटा है, माँ का एक बड़े बच्चे के साथ ज़रा डिफरेंट कनेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन, और मैं जितना होपफुल और कंसर्न अपनी बेटी के लिए रहती हूँ, वो शायद बेटों के लिए नहीं रहती, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली माई Yeah. ओन विथ माई ओन Experiences, एक्सपीरियंस। yeah. हाँ जी। तो शाइस्ता जी, ये जो आपने 11 साल मॉर्निंग शो किया, हाँ। what was your greatest learning during that time? ओके, फ्रैंकली आई थिंक अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अच्छा। नहीं करनी चाहिए टीवी पे। आपको टीवी की ऑडियंस देख रही होती है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, उनके उनके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नीज होती हैं लाइफ की, वो आपको डिफरेंटली कंसीव करते हैं, वो आपको डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं एक्चुअली। लेकिन जब आप अपने तरीके से शायद बहुत ऑनेस्ट होने की कोशिश में आप जो होते हैं, आपको होता है कि बस मैं हूँ जो, वो बिल्कुल उस तरह से दिखा दूँ दुनिया को। कभी कभी ज़्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं होता। You think that holds true for social media as well? Yes, कि हम of लोग course. सोशल मीडिया पे भी अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत नुमाइश करते हैं सभी। सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा, क्योंकि
टीवी की जो ऑडियंस है वो फिर भी एक ही लिमिट करती थी ना, चाहे आप कोई भी चैनल पे जाएं, लेकिन सोशल मीडिया तो आपको पूरी दुनिया देख रही है और वो मुख्तलिफ तरीके के लोग हैं, वो कुछ भी किसी भी, उनके पास तो लाइसेंस है, बिकॉज एक दफ़ा आप सोशल मीडिया पे हैं तो फिर तो हैं आप, आपने अपनी कोई चीज़ होल्ड नहीं की हुई, आपने अपनी चीज़ कोई छुपाई हुई नहीं है, तो फिर तो वो जो उनका फ़र्ज़ बनता है उनके मुताबिक कि वो तो जो भी कुछ नास्टी कुछ भी कहना चाहें आपके बारे में कह सकते हैं। आपकी एसोसिएशन विद टेलीविजन एंड द ऑडियंस आई से 2001 से है मेरे ख्याल में। यस, प्रोबब्ली 2002 2001 2002 से almost 20 years. यस। In your career of 20 years, 2 decades, mashallah. हाँ, माशाल्लाह। And you're still associated with television. मैं उससे पहले रेडियो और ये करी थी, लेकिन मैं ऑफिशियली 2005 से मैं स्क्रीन पे बट आना अगर शुरू- आप रेडियो उससे भी कर पहले। रही थी तो आपकी लिसनर से एक इंटरेक्शन जी, एंगेजमेंट बिल्कुल, जो ऑडियंस बिल्कुल। है उनसे थी So, तो मीडिया के ये सारे साथ मीडिया की जो कह Life लें कि है। जो टारगेट ऑडियंस है, यस। 20 सालों में ऑडियंस में कोई फर्क आया? कैसा सवाल देखे मैंने आपसे यू पूछा। वांट मी टू बी I ऑनेस्ट? want you to be very honest because this is something that I want to learn because you know we review dramas also. मैं समझना मुझे चाहता हूँ कि लगता है ऑडियंस कि का विद माइंडसेट है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और बहुत सारी और चीज़ें, आई थिंक ऑडियंस डिटोरिएट हुई है। क्या होगी? ऑडियंस का जो मयार था वो थोड़ा डिटोरिएट कम हुई। हुआ है जी। मुझे किस लगता है सेंस ये, में? मुझे लगता है हम बहुत ओपन होने की बहुत ओपन होने की कोशिश में हम लोगों को हर्ट कर जाते हैं। हम कोई बार नहीं रखते, कोई कंट्रोल नहीं रखते, ना अपनी ज़बान पे, ना अपने कलम पर, पैड पे नहीं रखते कोई बार। हम कुछ भी लिख सकते हैं, किस तरह से भी लिख सकते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके बारे में जो कुछ जिस तरह से कहना चाहूँ वो कह दूँ, उसके बाद एक दफ़ा चीज़ निकल गई हाथ से तो निकल गई। I think it's freedom of speech, not freedom to hurt, right? Yes, not freedom to hurt. But now we're at that stage where the lines have been blurred और आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको, और ये इस फायर में एनीबडी कैन बी कॉट इन दिस फायर। आपको अंदाज़ा है जिसमें हम रहे हैं या रहे थे, और अब जितनी तेज़ी से वो आग बढ़ रही है, वो आग सिर्फ हमारे अपनों, यू नो, ये मेंटल ट्रॉमा है। आपको नहीं लगता आज हमारी जो साइकोलॉजी है वो बात करती है चाइल्डहुड ट्रॉमा की, आपको नहीं लगता कि ये एक इतना अब्यूज़िव रिलेशन बन गया है एक आर्टिस्ट का ऑडियंस के साथ कि आर्टिस्ट भी गुस्से में आके कुछ भी कह सकता है, टैलेंट भी कुछ कह सकता है और वो भी कुछ भी, तो अगर वो आपको उस वक्त नहीं हिट कर रहा, बट वो इट रिमेन्स देयर एंड इट विल हिट यू एनी टाइम इन लाइफ। बट ये चीज़ इसमें कैसे तब्दीली आएगी? आ सकती है आपकी नज़र में? लोग अगर काइंड हो जाएं, लोग अगर बोलने से और लिखने से पहले ये वो सोचें। कहते हैं भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, क्यों ना बोले हम आप। पब्लिक प्रॉपर्टी होने का ये मतलब थोड़ी है, नॉट इवन फॉर अस, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी। भाई जो मेरा रोल है एज अ होस्ट या एज एन आर्टिस्ट, कोई मैं ड्रामा कर रही हूँ, आप उसके ऊपर बात करें ना। आपको कोई राइट नहीं है उस तरह से, हाँ ये देखने का राइट है या ये हम क्या पहन रहे हैं, क्या उससे इंस्पिरेशन लेने का, बस ठीक है, इतना बहुत। आपके फैशन इंस्पो के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे आपके बारे में मुझे ये भी पता है कि यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु से के हाँ नेगेटिव कमेंट आ रहा है तो क्या, इट डजंट बॉदर मी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपको पड़ता है फर्क? मुझे आप फर्क बोल पड़ता चुकी हैं है। ये बात कि आपको फर्क पड़ता मुझे है। फर्क पड़ता है, मुझे और जो लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पड़ता, उनको भी पड़ता तो है? उनको भी पड़ता है। उनको यार भी ये पड़ता बात, ये 100% सही बात है। है। ऐसा सबको हो फर्क नहीं पड़ता है। सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप यहाँ आए, मैं आपसे कहूँ हसन आप अच्छे नहीं लग रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा? आपका ख्याल मुझे है? नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ेगा, पड़ेगा यार। मैं ऐसी क्या बात थी, मैं क्यों नहीं अच्छा। तो हम थोड़ा सा भी लफ्ज़ कहते हुए अगर ये कॉन्शियस एफर्ट कर लें कि हम अपने अल्फाज से किसी को दुख नहीं दे रहे। देखिए, आप मेरा पूरा करियर देखें, मैंने अपने प्रोग्राम में कभी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की। जितना मुझे आप इजाज़त देंगे मैं वहाँ तक आऊँगी। आप इससे ज़्यादा मुझे पता चल जाएगा, आपको वाइब्स पता चल जाती है ना एक गेस्ट के आपने क्या, कहाँ तक पूछना और कहाँ तक नहीं। वैसे ही यार ह्यूमनली एक रूल होना Obviously, चाहिए। यार। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी ज़िंदगी को डिग करके बहैसियत होस्ट, ना ये मेरा काम है,
जो आप काम करते हैं मैं उसके बारे में ज़रूर लेकिन पूछूंगी। शाइस्ता जी बहैसियत होस्ट अगर किसी की ज़िंदगी के कोई एस्पेक्ट्स हैं, आई थिंक तरीका करने का सवाल का वो भी बड़ा मैटर करता है कि आप Yes. पूछ कैसे रहे हैं। यस, बिल्कुल मैटर करता है। अगर आप उसको बड़े तरीके के साथ थोड़ा सा एक बना के कि जी ये वजह है जिस वजह से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आई थिंक अगला सुनने वाला भी ऑफेंड नहीं होता। जी बिल्कुल, और पहले से एक हमारा माइंडसेट ना किसी भी चीज़ के लिए बना होता है, उसमें मैं और आप बड़ा रोल प्ले करते हैं हसन का इमेज बनाने के लिए। मैंने आपको जब जब दूसरे मीडियम पे देखा जहाँ से आप आए हैं, उस मीडियम मेरा एक इमेज बना हुआ है आपके लिए, तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अब मैं जब आपसे बात करूँगी तो वो इमेज बड़ा काउंट करेगा। तो इसलिए हर एक का, किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी इंडिविजुअल का इमेज जो है वो पहले से आप जो लेकर आते हैं ना वो बड़ा मैटर करता है। अब आपके हाँ तो इतने दिन से होस्ट कर रही हैं, मैं इनसे क्या पूछूंगा, यू नो एक होता है। मैं यही कह रहा हूँ, मेरे लिए इट इज़ सच अ फन एक्सरसाइज एंड लाइक अ ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मैं इम्बाइब करने की कोशिश कर मैं रहा हूँ। आपको बताऊं मैं ये क्यों कह रही थी, देखिए अगर आप किसी पॉलिटिशियन से ये कहते हैं उनके बच्चे तो ये जी अब ये बन गए हैं और वो बन गए, तो आप उसके बराबर में अल्फाज बेहतर जो आपने कहा वो भी यूज़ कर सकते हैं किसी की फैमिली के लिए। इट्स वेरी हर्टफुल कि आप किसी के लिए इतना डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं। मैं करंट अफेयर्स के होस्ट की बात करें, सॉरी, उन करंट अफेयर्स के होस्ट से भी ये पूछना चाहिए कि मुझे एक बात बताएं, आप आज से पहले 10 साल 20 साल पहले अपने अब्बा के साथ जिस घर में रहते थे, आज आपको चैनल ने बड़ा घर भी दिया हुआ है, आज आप बहुत लाखों की सैलरीज भी ड्रॉ कर रहे हैं, आज आप बड़ी गाड़ियों में, तो आपकी भी तो तरक्की हुई ना, तो इसलिए वो भी तो नहीं सो रहा था ना, उसकी भी तो कोई, उसने भी तो काम किया होगा कि यूं करके बैठा हुआ था वो। मतलब यार नो एंड ऑल्सो उनकी पावर के बाद जो उनके दिमाग भारी हुए और आप उस पर बात कर रहे हैं, आपके पास भी तो मीडिया की पावर है Yes. जिस वजह से आपके अंदर भी वो एटीट्यूड झलक प्लीज रहा आप है। खुदा बनने की कोशिश ना करें, हाँ, प्लीज। सवाल पूछें, यस, जज ना बने, जज न बने, होस्ट रहें प्लीज। एग्जीक्यूशनर ना बन जाए हाँ हाथों में छुटे। जी बिल्कुल। शाइस्ता जी बहुत ये सीरियस बातें हो गई हैं, नॉट दैट कि दूसरी बातें सीरियस नहीं है।